नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो इंडिकेटर्स ट्रेडर पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक और जानकारी के साथ। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर वन के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं। यानी जून के क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से बदला हुआ है, क्या यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ी या फिर एफआई और डीआई वालों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, समझने की कोशिश करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि जल्दी ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आएगी और इसकी अगुवाई करेगा आरवीएनएल, यानी कि आरवीएनएल के माध्यम से आएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस स्टॉक ने पिछले 1 सालों में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है, क्या आने वाले समय में वैसा ही ये रिटर्न दे सकता है, क्या फ्यूचर में ये स्टॉक 1000 को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करते इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करूं तो ये यहाँ पर रेलवे को फाइनेंस कंपनी प्रोवाइडेड करती है। इसका भी जून का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। किस तरह से होल्डिंग है समझने की कोशिश करते हैं। 2 बड़ी अपडेट क्या है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी और फंडामेंटली मजबूत कंपनी है और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है और ये जो भी कर्ज देती है रेलवे को उसकी गारंटी सरकार लेती है। तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक के डेली रिकमेंडेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले रेल निगम लिमिटेड की हम बात करें तो 0.30 की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली और 4-5 सालों के इसके रिटर्न को देखें तो 12 जुलाई को इसने 0.2% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 120 के आसपास था। 13 जुलाई की बात करूँ तो यहाँ पर 1.7% की काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, स्टॉक 118 के आसपास आके। लेकिन 14 जुलाई को फिर से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली और 0.7% के साथ स्टॉक 119 पर आ गया। बात करते हैं 17 जुलाई की तो 0.1% की तेज़ी के साथ 119 के आसपास था और 18 जुलाई का स्टॉक 119 पर था, जहाँ पर कोई भी अप डाउन हमें देखने को नहीं मिला। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो पिछले 2 सालों के हिसाब से इसने 284% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर की बात करूँ तो इसका रिटर्न 287% है और 6 मंथ की अगर बात करूँ तो 55% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने हमें बना कर दिया और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 61%, यानी कि पिछले 3 मंथ में काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपनी ने हमें बनाकर दिया है। और 1 मंथ के हिसाब से अगर बात करें तो 1 मंथ में से 3.62% की गिरावट हुई है और 1 वीक के हिसाब से 0.62% के हिसाब से गिरावट हुई है, यानी 1 डे के हिसाब से यहाँ पर 0.30% की तेज़ी देखने को मिली। यानी जो गिरावट हो चुकी है एक नई तेज़ी पर स्टॉक अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 78% की। एफआई की अगर बात करूँ तो मार्च में 1.53 के आसपास होल्डिंग थी और जून में वो बढ़ के 1.75% हो गई है। और अगर डीआई की बात करूं तो मार्च की अगर होल्डिंग देखें तो 6.51 थी और मार्च में 5.75 हो गई। ठीक है, अब जैसे कि वंदे भारत ट्रेन के लिए रशिया की कंपनी जेबी और रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ जो बातचीत हो गई है वो अभी सामने आ गई है, जिससे 120 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे दोनों मिलकर, जिसको देख सकते हो कि स्लीपर ट्रेन भी होगी और 35 इयर्स के लिए पूरा मेंटेनेंस का काम भी कंपनी ही संभालेगी। और ये जो बात रह गई थी वो आरवीएनएल ने 69% की होल्डिंग मांगी थी और रशिया की कंपनी ये देने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, अब हम आरवीएनएल के बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में 20,069 के आसपास था, जो 2020 में बढ़ के
14,531 का हो गया और 2021 में वो 15,404 का हो गया और 2022 में 19,382 हो गया, जो 2023 में बढ़ के 20,282 पर पहुंच गया। यानी कि हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 2019 में 6,088 इसका प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़ के 1,421 तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर डबल ही हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मतलब आने वाले समय में ये मल्टीबिगर बन सकता है और मल्टीबिगर बनने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर डबल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट में भी तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। मतलब आने वाले समय में ये मल्टीबिगर बनने के चांसेस ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है खरीदारी करने का। तो कंपनी रेलवे के ट्रैक का दोहरीकरण करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, इसके अलावा मेट्रो के टनल्स बनाती है। इस तरह के सारे प्रोजेक्ट आरवीएनएल के पास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं IRFC के तरफ। तो यहाँ पर 0.61% की पॉजिटिविटी देखने को मिली और पिछले एक साल के मुकाबले 68% का रिटर्न दिया। 3 मंथ के हिसाब से 22% का रिटर्न दिया। 1 मंथ के हिसाब से अगर देखें तो 5.19% का रिटर्न बना कर दिया और 1 डे के हिसाब से देखें तो 1.06% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अब अगर शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो है 86.36% की होल्डिंग है और एफआई की बात करूँ तो दिसंबर में 1.01% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 1.14% तक आ गई। और अगर डीआई की बात करूँ तो 2.97 की होल्डिंग थी, जो दिसंबर क्वार्टर में जो अभी 0.02% के आसपास देखने को मिल रही। अब थोड़ा बिजनेस की तरफ भी हम देख लेते हैं। जो 2019 जहाँ पर इसका रेवेन्यू था वो 11,132 का था, जो लगातार बढ़ता हुआ 2023 में 23,892 हो गया। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 2019 में 2,255 हो गया, जो कि बढ़ के 2023 में 6,337 हो गया। मतलब सीधे 3 गुना प्रॉफिट हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ तो 2019 में ये 18,586 था, जो बढ़ के 2023 में 45,417 तक पहुंच गया। मतलब ये पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है, जो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये रास्ता है आपको करोड़पति बनाने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह ज़रूर लें। आई होप आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।